पुब्बे पूर्व के किए हुए पुण्य कर्मों का होना, यह एक मंगलकारी गुण है, ये मेरे अंदर। हालांकि वर्तमान में आपके पास यह अवसर नहीं है कि पूर्व में किए गए पुण्य कर्मों को आप घटा बढ़ा सकें। पूर्व में तो हो गया, सो हो गया, लेकिन पूर्व होता क्या है? पूर्व कहां से आता है? वर्तमान ही तो पूर्व होता है और वर्तमान ही भविष्य होता है। आप पूर्व में किए गए कर्मों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आज के बदल सकते हैं, जिससे कि कल, आज जो बैठे हो, कल ये पूर्व हो जाएगा। आज आप कह रहे हो कि मैं बैठ करके 14 तारीख की शाम को बैठकर धर्म देशना सुन रहा हूं, कल आप 15 तारीख को क्या कहोगे? कल मैं 14 तारीख को बैठ धर्म देशना सुन रहा था। वर्तमान ही तो पूर्व हुआ ना। और बुद्ध के अनुसार वर्तमान ही भविष्य तय करता है। भविष्य आपका वैसा ही होगा जैसा आपने वर्तमान में बनाया हो, क्योंकि उसका परिणाम वो देगा ना भविष्य में। जैसी सोच आज होगी वैसा ही कल आपका कर्म होगा। बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वर्तमान ही आपका भूत भी होता है और वर्तमान ही भविष्य भी वर्तमान पे ही निर्भर होता है। तो बुद्ध कहते हैं पुब्बे च कथ पुंजिता, यदि पूर्व में किए गए पुण्य कर्म हैं तो वो आज आपका परिणाम सुखी जीवन में श्रेष्ठ मंगल के लिए कारक ही बनेंगे, और वर्तमान के किए गए अकुशल ज्यादा है तो दुखी जीवन के कारण ही बनेंगे। इसीलिए जीवन में ये सब घटता बढ़ता रहता, उससे कुछ उसमें हम दोष कभी इसको कभी उसको कुछ उसको देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मेरे किए गए पूर्व के अकुशल कर्मों या कुशल कर्मों का परिणाम होता है। कोई व्यक्ति क्षणिक मेहनत करता है, अधिक सुख को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति लगा रहता है तो सुख को प्राप्त नहीं करता। और हम दोस्त देते यार, उसका भाग्य ऐसा, उसका भाग्य ऐसा, उसने पता नहीं उसका सारा मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसने उसका मिल। आपको मिलने कैसे? आपके पुब्बे च कथ पुंजिता, आपके द्वारा किए गए पूर्व कर्मों का संचय आपके पास है ही नहीं, तो नहीं प्राप्त हो रहा। बुद्ध कहते हैं पुब्बे च कथ पुंजिता, पूर्व जन्मों के पूर्व कर्मों का, पूर्व पुण्य कर्मों का संचय होना नितांत आवश्यक है। उसका हमको जीवन में परिणाम चाहिए। तो पूर्व कर्मों का, पूर्व पुब्बे च कथ पुंजिता, पूर्व के पुण्य कर्मों का हुआ होना चाहिए। अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए यहां बुद्ध कहते इस बात के अनुसार, इस हमारे जीवन में 5 प्रकार के ये संस्कार होते हैं। जो ये पुब्बे संस्कार, इसको जोड़े तो 5 तरह के होते हैं। पहला पुब्बे च कथ, पूर्व जन्मों के पूर्व संस्कार, जिनको हम इस जीवन में लेके आते हैं, जोड़ते घटाते आगे लेके जाए, जब तक निर्वाण गति को प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक इस संसार चक्र से मुक्त, तो पहले पूर्व संस्कार जिसको हम लेके आते हैं। दूसरा संस्कार माता पिता से प्राप्त होते हैं। इस जीवन में हर कोई अपने पुत्र पुत्री को अपने से अच्छा बनाना चाहता है। वह अपने गुण कभी नहीं देखेगा, उसके गुण कैसे भी नहीं, मेरा बच्चा अच्छा बने, मेरा बच्चा उन्नति करे, मेरा बच्चा बड़ा बने, वो सब चाहते हैं। लेकिन ये नहीं कोई सोचता है कि मेरा जो गुण है वो बिना उसके कहे, बिना उसके ग्रहण किए वो ट्रांसफर हो जाए। आज की साइंस की भाषा में आप लोगों ने डीएनए सुना होगा जी। कुछ साल पहले तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज तो कोई ऐसा नहीं जो न जानता। उससे पता लगा लेते हैं किसका पुत्र है। इसका पुत्र ही नहीं, 200 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी वंशावली को निकाला जा सकता है डीएनए से। 2000 साल पहले हड्डी निकला, उसका डीएनए टेस्ट करके लेते कि इस वंश का ये रहा, इतने साल पुराना ये आदमी रहा होगा। नहीं निकालते डीएनए से। कहा सकता गुण धर्म ट्रांसफर होते हैं। ऐसे ही बुद्ध ने 26 साल पहले ये बात की, साइंस ने तो अभी खोजा इसको। बुद्ध ने के वो सारे गुण, वो सारे स्वभाव संतानों में ट्रांसफर हो जाते हैं स्वतः। तो इस जीवन में हम कुछ संस्कार अपने माता पिता से प्राप्त कर लेते हैं। पहले पुब्बे च कथ पुंजिता, पूर्व से लेके आते हैं। दूसरे माता पिता से ग्रहण करते हैं। तीसरा हमारे घर के जो याति बंधु हैं, भाई चाचा ताया, जो मेरे साथ रहते हैं ज्वाइंट फैमिली में, उनके स्वभाव से
हमको कुछ संस्कार प्राप्त। ये तीसरे। चौथे प्रकार के हम अपनी संगत से प्राप्त करते हैं, जिसको पहले भगवान ने कहा असेवना च बालान पंडितान से। जैसी संगत होगी वैसे संस्कार होंगे। सिंपल सी बात है, उससे तो बच नहीं सकते हैं। बच भी गए वो कर्म करने से तो भी उसके परिणाम से नहीं बच सकते। जैसे हमने कहा कि जो वो चोर उदाहरण दिया था, नहीं चोरी की, शामिल नहीं थे, लेकिन धरे फिर भी जाओगे। क्यों? तो संस्कार पड़ा उसका। और ना भी तो धीरे 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 जब विपत्ति आती है तो उसी स्वभाव में आदमी ढल जाता है। यह संभावनाएं बहुत कम होती हैं कि एक बुरा व्यक्ति कुछ अच्छे मित्रों के साथ आ जाए, अपने बुरे स्वभाव छोड़ दे, बल्कि यह चांस ज्यादा होता है कि अच्छा व्यक्ति बुरे मित्रों की संगत पड़ जाए तो वो भी अपनी अच्छाई को छोड़ देता है। ये ज्यादा संभावना है। ये बात सर्वदा सत्य नहीं है, पर संभावनाएं ज्यादा है ऐसी होती है। तो चौथे प्रकार के संस्कार हम व्यक्ति अपने संगति से प्राप्त करता, अपने इष्ट मित्रों से। पांचवें प्रकार के संस्कार व्यक्ति अपने कर्मों से स्वतः